राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफ हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारे पास साड़ी है ये ऑर्गेन्जा सिल्क साड़ी है जो कि हर लेडीज़ की फेवरेट साड़ी होती है। जो ट्रेंडिंग में होती है दोस्तों वही साड़ी हर लेडीज़ पहनना चाहती है, तो मैंने भी इसे जो है बाई किया है। बट इसमें एक इशू है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो बॉर्डर वाला साइड है उस साइड तो नहीं, लेकिन जो ऊपर वाला साइड है जहाँ पर हम अपने प्लीट करके इसे अंदर की तरफ टक करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके के जो है कि रेसे निकलते रहते हैं और ये पूरी साड़ी में नहीं है। जहाँ कहीं पर भी बॉर्डर नहीं लगा है वहाँ से लेके जो है ऊपर की साइड में ये जो है कि रेसे निकलते रहते हैं, जिससे कि या तो हमारी ये रिंग में फंस जाती है या फिर इसे हम टक करते हैं अंदर की साइड में जब प्लेट बना लेते हैं तो उसमें हमारे हाथों में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है कि हमारे रिंग विंग में फंस जाते हैं पहनते टाइम। तो ऐसे में दोस्तों इसे हम कैसे ठीक करें, आज मैं यही बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। शायद आप सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो इस साड़ी में। तो इसके लिए आपको लेना है अगरबत्ती और इस अगरबत्ती के थ्रू आज हम अपनी साड़ी को ठीक करने वाले हैं। जो आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगरबत्ती को जला लेना है। अब जहाँ कहीं से भी आपकी जो साड़ी के रेसे निकल रहे हों, धागे निकल रहे हों, तो वहाँ से आप अपने अगरबत्ती को अपने साड़ी के ऊपर कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पूरी साड़ी के ऊपर टच करना है। जैसे जैसे आप टच करेंगे दोस्तों आप देखेंगे जितने भी सारे रेसे हैं ना वो तो बाहर निकल जाएंगे, साथ ही में आपकी जो साड़ी है ना बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, जिससे कि वो दोबारा आपके जो रेसे निकल रहे हैं साड़ी से इससे वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ध्यान रहे कि आप अपने साड़ी को बहुत ही ध्यान से जो है अपने अगरबत्ती को अपने साड़ी को जो है टच करना है। और जैसे जैसे आप जो है अपने साड़ी के ऊपर टच करेंगे दोस्तों आप देखेंगे जितने भी साड़ी से रेसे निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे, वो बिल्कुल अच्छे से जो है सेट हो जाएंगे और दोबारा से ये बिल्कुल निकलने वाला नहीं है। इस काम को आपको बहुत ही केयरफुली करना है जिससे आपका साड़ी जले ना ही खराब हो। तो यहाँ पर मैंने पूरे जो है साड़ी के ऊपर जहाँ कहीं से रेसे निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे, वहाँ पर मैंने इस अगरबत्ती को टच किया है और टच करते करते जो है पूरी साड़ी के ऊपर आपको लगाना है। इससे आपके जो साड़ी के धागे हैं ना वो बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग आएगी। अगर आपके साथ आपके बॉर्डर के साड़ी के ऊपर भी बॉर्डर से बहुत सारे रेसे निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। चाहे वो दुपट्टा हो, साड़ी हो या फिर कोई भी आपका कपड़ा हो जिसमें से रेसे निकल रहे हो साइड साइड से, तो बस इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने साड़ी को जो है बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा नहीं कि हमारी जो साड़ी है रेसे निकल रहे हैं या फिर उसकी फिनिशिंग ख़राब हो रही है। तो इससे आप बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग दे सकते हैं, जिससे आपका जो धागा है ना वो दोस्तों दोबारा बिल्कुल नहीं निकलेगा, चाहे साड़ी पुरानी हो या फिर नई। इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगरबत्ती के थ्रू हम अपने बहुत सारे साड़ियों में कटवर्क का डिज़ाइन देते हैं, जिससे कि हमारी जो साड़ी है वो जलती भी नहीं है और उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है और हमारा कटवर्क का काम भी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ही ट्रिक को फॉलो करके आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। ध्यान रहे कि जैसे जैसे आप अपने साड़ी के ऊपर अगरबत्ती को टच करते जाएंगे, जो भी अगरबत्ती की राख होती है वो साड़ी के ऊपर चिपक जाती है, तो उसे आप तुरंत के तुरंत हटा दें, उसे हाथों से जो है अच्छे से साफ कर दें। इसी तरीके से मैंने पूरे साड़ी के ऊपर कर दिया है। चलिए अब आपको हम साड़ी का लुक दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी साड़ी की फिनिशिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन आई है और लुक वाइज देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि मैंने इसे अगरबत्ती से जलाया है। कहीं पर भी जले का निशान नहीं आया है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिनिशिंग आई है। तो अगर आपके भी साड़ी में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने साड़ी के लुक को बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। कुछ इस तरीके के पुराने से पुराने लहंगे अगर आपके भी घर में रखे हों तो आज उसका कमाल का यूज़ होने वाला है जो आपके बहुत काम आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पुराना लहंगा लिया है जो कि 5 साल 6 साल पुराना हो रखा है। तो अब इसे हम दोबारा पहनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आज इसका मैं कमाल का यूज़ करने वाली हूँ जो आपके भी काम आ सकते हैं। तो अगर आपके भी पास पुराने लहंगे पड़े हैं तो उसे किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास सिलेंडर कहीं पर भी रखा होता है, चाहे उसे हम गैलरी में या फिर हम बरामदे में या फिर कहीं भी किचन के पास भी रखते हैं तो वो भी अच्छा नहीं
नहीं लगता है देखने में। तो ऐसे में तो सिलेंडर हमारे बिल्कुल ऐसे ही एज इट खुले पड़े रहते हैं, जो कि लुक वाइज देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज इसी लहंगे का यूज़ करके आज हम अपने सिलेंडर को बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं, जो कि आप कहीं पर भी इसे रखेंगे तब पर भी ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है सिलेंडर का मेज़रमेंट जो है अपने लहंगे से लेने वाले हैं। तो लहंगा जो है बिल्कुल पहले आपको उल्टा कर लेना है, उसके बाद ही मेज़रमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लहंगे को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद आप जो है जितनी सिलेंडर की हाइट है दोस्तों, उससे जो है 2 इंच ऊपर आप अपने लहंगे के ऊपर एक रबर बैंड लगाएँगे और लहंगे को बहुत ही अच्छे से गैदर करना है, बिल्कुल जिससे कि उसमें चुन्नटें आ जाएँ। तो कुछ इस तरीके से आपको गैदर करके इसमें एक मोटा वाला रबर बैंड लगाना है, क्योंकि पतली वाली रबर बैंड इसमें आएगी नहीं। तो इसमें अच्छे से नॉट लगा लेना है बिल्कुल टाइटली। लहंगे में रबड़ लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है। तो इसे मैं फिर से एक बार मेजरमेंट कर लूँगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लगा है, 2 इंच ऊपर ही मैंने रबर बैंड को लगाया है लहंगे पे। अब हम इसे क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद अब लहंगे से अपने सिलेंडर को हम कवर कर देंगे। अब आप इसका लुक देखिए। अब इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसके अंदर मैंने सिलेंडर को रखा है। अब इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए दोस्तों आप इसके ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट रख दीजिए और ये आसानी से इसके ऊपर होल्ड भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने गांठ लगाया है। तो इस गांठ की वजह से आप छोटे मोटे प्लांट को ईजी तरीके से होल्ड कर लेता है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी अपने सिलेंडर को रखेंगे दोस्तों ना, तो ये लुक वाइज देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, चाहे वो आपका गैलरी हो, बरामदा हो या फिर हो किचन। दोस्तों रेंटेड घर में स्पेस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उस कम स्पेस में हमें काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने पुराने चीज़ों का यूज भी कर सकते हैं, प्लस अपने सिलेंडर को कवर भी कर सकते हैं, जो लुक वाइज देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और आप अपने पुराने सिलेंडर को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेड के पास भी इसे रख सकते हैं। होप करती हूँ आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। दोस्तों विंटर सीजन जाने वाला है और उसे टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है और इसी तरीके से हम अपने विंटर जैकेट और विंटर कोट को हम टाटा बाय बाय कहने वाले हैं और इसे हम धुल कर अच्छे से साफ़ करके रखने वाले हैं। तो इसे हम धुल कर तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन धुलने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जाते हैं, जो कि एज इट इज़ से हम उठाकर नहीं रख सकते हैं। तो अगले 8-9 महीने के लिए इसे हम रखने वाले हैं। तो इसके पहले आप क्या करिए, इसके ऊपर प्रेस ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके के जैकेट के ऊपर हम डायरेक्ट प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको 6 से 7 जैकेट को प्रेस करना हो तो आप जो है न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बार बार जो है फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके के कॉटन का कपड़ा यूज़ करिए, ये सबसे बेस्ट होता है जैकेट वगैरह को प्रेस करने के लिए। तो इस तरीके के जैकेट के ऊपर आप कॉटन का कोई सा भी पतला कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर बिछा लीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है जैकेट को प्रेस करने का। या फिर कोई भी कपड़ा हो जो आपको जलने के चांसेस होते हैं, तो इस तरीके के कॉटन के कपड़े लीजिए और बिल्कुल पतला वाला कपड़ा लीजिएगा, मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पतले वाले दुपट्टे का यूज़ किया है। अब आप इसके ऊपर ईजिली अपने प्रेस को चला सकते हैं, जिससे कि ना आपका कपड़ा जलेगा, ना ही आपके कपड़े को कोई भी डैमेज होने का डर रहेगा। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से अपने जैकेट वगैरह को प्रेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका जैकेट प्रेस भी हो जाता है, जिससे कि इसमें सारी जो है सिलवटें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेस होने के बाद इसका लुक बहुत ही बढ़िया आया है। तो इसी तरीके से सारे जो है जैकेट के ऊपर हमने कपड़े को रख कर प्रेस करना है। ध्यान रहे कि आपका जो जैकेट है वो जले ना, इसीलिए मैंने बड़े कपड़े का यूज़ किया है। तो देख सकते हैं जैकेट को प्रेस करने के बाद जैकेट हमारा बिल्कुल नया सा दिखने लगता है। तो इस तरीके से कपड़े की लाइफ भी बनी रहती है और जैकेट की शाइन भी बनी रहती है। कपड़े से बने हुए जैकेट तो आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं, लेकिन नायलॉन या पॉलिस्टर या फिर आप कोई अदर कपड़े से बने हुए जैकेट होते हैं, तो उसे आप डायरेक्ट प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से अपने सारे जैकेट को प्रेस कर लिया है, क्योंकि इसे अगले 8-9 महीने के लिए मैं इसे रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जैकेट मेरे प्रेस हो चुके हैं। अब इसे ऑर्गेनाइज इसे हम कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। तो कुछ इस तरीके के ट्रांसपेरेंट बैग ले लीजिए, जिससे कि आपको ईजिली इसमें स्टोर कर सकते हैं या भी इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होता है तो ईजिली आपको ये मिल जाता है। तो जब भी आप इसे ऑर्गेनाइज करें, इसमें नेफ्थलीन की गोली ज़रूर डालें, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, साथ में इसमें बैड स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने विंटर के जैकेट को या फिर विंटर के स्वेटर को अगले 9-10 महीने के लिए आप इसे ऑर्गेनाइज कर
सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके की कढ़ाई को हम साफ करते हैं, लेकिन जो पीछे का साइड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तेल के जिद्दी दाग लगे होते हैं वो ईजिली छूटता नहीं है। तो आज मैं इसे छुड़ाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप ईजिली इसे छुड़ा सकते हैं। तो कढ़ाई तो मेरे अंदर की साइड में बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, लेकिन ये जो जिद्दी दाग हैं ये बिल्कुल छूटता नहीं है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक कोलगेट। कोलगेट एक ब्लीचिंग का काम करता है, साथ ही में एक क्लीनिंग एजेंट की तरह ये साफ़ करता है। तो बस आपको लेना है कोलगेट, बिल्कुल वाइट वाला टूथपेस्ट लेना है, अदर टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर अब आपको लेना है नमक, नमक भी अच्छे से ऐड कर लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल पेपर, जो कि ईजिली हर किचन में मिल जाता है। तो बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे रब करिए। जैसे जैसे आप रब करेंगे आप देखेंगे दोस्तों, जितना भी सारा आपका कोलगेट लगा था ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसे हम रब करेंगे तो ये हमारा जो कढ़ाई है जिस पे बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग लगा है वो बिल्कुल ईजी तरीके से छूट जाएगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आपकी कढ़ाई जल जाए तो उसे इस तरीके से अगर आप छुड़ाएंगे तो बहुत ईजी तरीके से ये छूट जाएंगे। जितने भी सारे जिद्दी दाग लगे होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपका एल्युमिनियम फॉयल पेपर इसे हटाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरीके से मैंने इसे छुड़ा लिया है। चलिए अब आपको मैं इसे पोंछ कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है। चलिए अब इसे पोंछ कर मैं दिखाती हूँ। कपड़े को अच्छे से गीला कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे पोंछिएगा, और रिजल्ट आपके सामने है। कढ़ाई हमारी बिल्कुल चमक उठी है। तो इस तरीके से आप भी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने कढ़ाई को जो है चमका सकते हैं। गंदे से गंदे तेल से जली हुई कढ़ाई को भी साफ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को अपनाकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे धुल कर दिखाया है दोस्तों। तो धुलने के बाद हमारी जो है कढ़ाई बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अपने कढ़ाई को इसी तरीके से साफ करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के तेल में जब भी हम पूड़ी या फिर पकौड़े फ्राई करते हैं तो हमारा जो तेल है वो काफ़ी गंदा हो रखा हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि जिससे हमारा तेल है जो बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने तेल को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर पाएंगे, साथ ही में एक बूंद भी तेल आपका वेस्ट नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको लेना है कॉटन, जो कि जिसे हम रुई भी बोलते हैं। तो इस रुई को आपको क्या करना है, बिल्कुल पतली एक लेयर बना लेनी है, जिससे कि हमारा जो तेल है वो बहुत ईजी तरीके से छन जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों ये 100% वर्क करता है और बहुत ही सही काम करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉटन को बिल्कुल पतली एक लेयर बना रखी है। तो बस अब आप अपने छन्नी के ऊपर कुछ इस तरीके से रख लीजिए। छन्नी आपको स्टील वाली ही यूज़ करनी है। अगर आपका तेल ठंडा हो तो आप प्लास्टिक का छन्नी का यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप अपने छन्नी में इसे फैला लीजिए। बहुत ज़्यादा तेल है तब पर भी आपका छन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस रुई की हेल्प से आप अपने गंदे से गंदे तेल को भी छान सकते हैं और अपने तेल का दोबारा से यूज कर सकते हैं। तेल का बारीक से बारीक कण भी इस रुई के अंदर आ जाता है और आपका जो तेल है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, जिसकी हेल्प से आपका तेल दोबारा से यूज करने लायक हो जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है ना बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये यूज किया हुआ तेल है। रुई का एक फ़ायदा और है दोस्तों, इसमें से एक बूंद भी तेल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जितना भी सारा तेल होगा उसमें दबा दबा कर आप सारा तेल निकाल लीजिए और उसे फेंक दीजिए, और आप तेल आपका जो है बिल्कुल साफ निकल कर आ जाएगा। दोस्तों विंटर सीजन खत्म हो चुका है। अब हमारे ब्लैंकेट का यूज भी खत्म हो चुका है। अब इसे हम अगले 9-10 महीने के लिए रखने वाले हैं। तो इसे आज हम मशीन में ही कैसे वॉश करने वाले हैं, चलिए वो देख लेते हैं। आप चाहे मशीन का यूज करें, आप चाहे हाथों से धोएं या फिर सेमी ऑटोमेटिक का यूज करें, सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैं आज तरीका बताने वाली हूं, जो कि हर तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों वॉशिंग मशीन में डबल बेड का जो कंबल आता है ना उसे धुलना आसान नहीं होता है, खासतौर से सेमी ऑटोमेटिक में। लेकिन अगर आपका वॉशिंग मशीन बड़ा है जैसे कि 8 केजी या 10 केजी का, तो आपका जो वॉशिंग मशीन में ही कंबल आप बहुत अच्छे से धुल पाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसे साफ कर पाएंगे। दोस्तों नॉर्मली सभी लोग वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट और पानी का यूज़ करके अपने कंबल को क्लीन करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम अगले 9-10 महीने के लिए अपने कंबल को स्टोर करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने कंबल को बिल्कुल सेफ तरीके से कैसे धुल पाएंगे वो आज हम बताने वाले हैं। तो आज हम अपने कंबल को साफ करने के लिए लेंगे बेकिंग सोडा, जो कि ईजिली हर घर में मिल जाता है। बेकिंग सोडा आपको छुट्टा नहीं लेना है, जो कि मार्केट में छुट्टे तौर पे मिलते हैं, तो आपको वो बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल पैकिंग वाला बेकिंग सोडा आपको लेना है। तो इस तरीके से मैंने पैकेट वाला ही बेकिंग सोडा लेना है और आपको तुरंत लेना है और तुरंत इसे खोलकर यूज़ करना है। खुले वाला यूज़ नहीं करना है।
क्योंकि इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, तो इसलिए आपको जो है पैकेट वाला ही यूज़ करना है और तुरंत खोलकर आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप अपने अपने ब्लैंकेट के ऊपर अपने बेकिंग सोडा को डाल देना है। आप चाहे तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इनो थोड़ा-सा महँगा पड़ जाएगा, लेकिन इनो का कमाल का यूज़ है दोस्तों। आप चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा को अच्छे से अपने ब्लैंकेट के ऊपर डाल दिया है। दोस्तों बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। जैसे कि अगर आपका जो कंबल है बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा डर्ट, धूल, मिट्टी, गंदगी है, तो उसे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा दाग हटाने में, बेकिंग सोडा बदबू हटाने में, बेकिंग सोडा मैल हटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। अगर आपका वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक है तो आप जो है डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट लोड में यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करने वाली हूँ और भारी से भारी कंबल के लिए आपको 4 कप जो है डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो लिक्विड सोप को आप इस तरीके से इसमें डाल दीजिए, 4 कप बिल्कुल आपको डालना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं कुछ और चीज़ों को, जो कि हमारे जो है ब्लैंकेट को क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसके बाद अब हम लेंगे जो है विनेगर, जो कि हम बेकिंग सोडा का यूज़ किए हैं, तो विनेगर आपको बहुत ही ज़रूरी है डालना, जिससे कि ये कांटेक्ट में आते ही ये अपना काम करने लगेगा। तो उसके बाद अब हम सॉफ्टनर का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत अच्छी सी इसे एक प्यारी सी खुशबू देगी। तो यहाँ पर मैंने कम्फर्ट 2 ढक्कन डाल दिया है, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तो यहाँ पर अब इसे मैंने वॉश करने के लिए इसे जो है लगा दिया है। अब 1 घंटा 25 मिनट के लिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है और 1 घंटा 25 मिनट बाद आपसे हम मिलते हैं। अगर आप अपने कंबल को हाथ से धुलते हैं दोस्तों, तो उसे भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेना है आपको टब और उसमें पानी भर लेना है। उसके बाद बेकिंग सोडा, विनेगर, सर्फ, उसके बाद इसमें आप कंफर्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप अपने कंबल को इसमें डिप करके इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब ये अच्छे से जो है आपका जो कंबल है ना दोस्तों, वो अच्छे से फूल जाएगा। जितनी भी सारी गंदगी होगी वो फूल जाएंगे और जब आप इसे हाथों से धुलेंगे दोस्तों, तो वो आपके जो कंबल हैं, जो 2-3 घंटे लेने वाले हैं, वो आधे घंटे में ही आपका कंबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल चमक जाने वाला है। तो यहाँ पर मेरा जो है कंबल बिल्कुल अच्छे से धुल चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है, देखने में ही पता लग रहा है। अब आप इसे धूप में डाल दें, जिससे अच्छे से ये ड्राई हो जाए। और ख़ास बात ये है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को डालने से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, स्मेल फ्री हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक आप इसे जो है यूज कर सकते हैं। इसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है, जिससे कि आप हमेशा अपने कंबल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइन बहुत ही अच्छे से आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने कंबल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रख सकते हैं। बिना हाथ लगाए भी अपने कंबल को धुला जा सकता है कुछ टिप्स के थ्रू। अगले 9-10 महीने के लिए इसे रखने का टाइम आ गया है दोस्तों, तो इसे अच्छे से धूप जो है कड़ी धूप में सुखाएं, जिससे कि आपका जो कंबल है वो अच्छे से सूख जाए और इसमें एक भी बैक्टीरिया ना हो, बैड स्मेल ना हो। और जब भी इसे रखें दोस्तों, इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बैग का यूज़ कीजिए, उसमें नेफ्थलीन की गोली ज़रूर डालें, जिससे कि आपका जो कंबल है बिल्कुल सेफ रहेगा। अपने सिलेंडर को डायरेक्ट फर्श के ऊपर रखते हैं, चाहे वो किचन में हो या फिर कहीं पर भी हो, तो इस तरीके के बहुत सारे जंग के निशान आ जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ये ईजिली छूटता भी नहीं है। तो इसे आज छुड़ाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जो कि आप इसे मिनटों में छुड़ा पाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है हार्पिक, जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है। तो बस इस हार्पिक से आज हम इस जंग के निशान को हटाएंगे, चाहे वो जंग के निशान बहुत ज़्यादा डार्क हो या फिर हल्का हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसी के निशान के ऊपर हम अपने हार्पिक को डालेंगे और अच्छे तरीके से डालेंगे जहाँ जहाँ पर निशान है। अगर आपके जंग के निशान बहुत ज़्यादा है तो आपको हार्पिक का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है। अब इसके बाद हमें लेंगे ब्रश और अपने ब्रश को हल्के हाथों से सिर्फ हमें इसके ऊपर रगड़ना है, सिर्फ फैलाना है, मतलब जहाँ जहाँ पर दाग लगा है बस उसके ऊपर इसको अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद अब आपको इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल रेस्ट पे छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे मैंने फैला दिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए एज इट छोड़ देंगे। अगर आपका जो है डार्क स्टेन है तो आप क्या करिएगा, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो 5 मिनट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे
दोस्तों हमें लेना है एक स्कॉच ब्राइट और आपको लेना है अपने हाथों में पहनने के लिए प्लास्टिक का थैला, क्योंकि हार्पिक में एसिड होता है और एसिड हमारे हाथों को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के थैले को पहन लिया है। अब स्कॉच ब्राइट की हेल्प से इसे हम अच्छे से रब करेंगे। बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए, और आप देखेंगे रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो आप भी इसी तरीके से अपने गंदे से गंदे फर्श को भी साफ कर सकते हैं और ये टाइल्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुका है। चलिए अब इसे हम साफ कपड़े से पोंछ कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है। अब इसी कपड़े से हम पोंछ कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, सारे स्टेन गायब हो चुके हैं, सारे जो है दाग धब्बे ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़र्श के ऊपर जितने भी सारे जंग के निशान हो तो इस तरीके से आप छुड़ा सकते हैं और आपका काम भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद अपने सिलेंडर को हम डायरेक्ट फर्श पे कैसे रखेंगे तो वो भी बताते हैं। आपको लेना है एक पॉलीथीन। अब इस पॉलीथीन के ऊपर आप अपने सिलेंडर को कुछ इस तरीके से रखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट ये फर्श के जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और इससे आपके फर्श पर जंग का निशान बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप भी सिलेंडर का स्टैंड यूज़ नहीं करते हैं तो आप अपने प्लास्टिक के थैले की हेल्प से अपने सिलेंडर को डायरेक्ट फर्श के ऊपर रख सकते हैं। इससे जंग का निशान भी नहीं आएगा और आपका काम भी आसान होगा।